बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करें और उसके बाद फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरह इसके ऊपर फोकस करें। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी तफसीलात बताने वाला हूँ। फ्रीलांसिंग क्या होती है, उससे पैसे आप किस तरह से कमा सकते हैं, ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रीलांसिंग हम लोग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या पुराने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग फ्रीलांसिंग की कि फ्रीलांसिंग हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग का आपको बताने से पहले मैं पहले आपको ये बता दूंगा फ्रीलांसिंग होती क्या है। जिन लोगों को नहीं पता, जिनको पता है उनके लिए तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताता चलूँ इस वीडियो के थ्रू। फ्रीलांसिंग का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि हम लोग जो है बगैर पैसे के किसी का काम करें। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि हम लोग घर बैठे हुए किसी का काम करते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं, यानी कि हम लोग ऑनलाइन घर बैठे हुए काम करते हैं और उसको उसका काम करके देते हैं। इसको हम लोग रिमोट जॉब भी कह सकते हैं। तो हम लोग घर बैठे हुए उसका काम करते हैं, उसका काम करके उसको प्रोवाइड करते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। सिंपल इतना सा काम होता है। हम फ्रीलांसिंग में डिफरेंट किस्म की स्किल्स आ जाती हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको करके अपने क्लाइंट को। तो ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि फ्रीलांसिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। तो जनाब इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये क्लियर करना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी स्किल है जो हम लोग अगले बंदे को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हम लोगों को कोई एक स्किल सीखना पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, स्किल के बगैर तो फ्रीलांसिंग नहीं होती। स्किल के बगैर आप कर सकते हैं लेकिन आप थोड़े अरसे तक चलेंगे। आप एक प्रॉपर थोड़ी सी सर्विसेज हैं आप सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकेंगे। आप एक वाइड रेंज के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप कोई भी एक सर्विस सीखें या फिर कोई भी एक स्किल सीखें जो कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। अगर आप जो है वो एसईओ अगले बंदे को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वो सीखेंगे। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क अगले बंदे को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग सीखेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप कोई एक स्किल सीखें। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आप कोई सीखना भी नहीं चाहते तो फिर आप 2 काम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप डाटा एंट्री का काम प्रोवाइड कर सकते हैं अगले बंदे को, आप टाइपिंग का काम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने अगले क्लाइंट्स को। तो बात यह है, पहला स्टेप हमारे पास ये आ जाता है आप कोई स्किल सीखें या फिर अपने माइंड में अपने आपके पास कोई स्किल है तो उसको क्लियर कर लें कि मैंने ये सर्विस अगले बंदे को प्रोवाइड करनी है। आया कि डाटा एंट्री की हो जाए, टाइपिंग की हो जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग की हो जाए या फिर कोई भी स्किल है, आपने पहले अपने माइंड में क्लियर करना है कि यार मैंने अगले बंदे को ये वाली सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो पहला स्टेप ये था कि हम लोग ने अपना माइंड क्लियर करना है या फिर कोई स्किल सीखनी है। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि हम लोग ने अपना अकाउंट या अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। अब हमारे पास फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी आ जाती हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास फाइवर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, guru.com आ जाता है, freelancer.com आ जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास टोटल जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें 15 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का मैंने बताया हुआ है जिनके ऊपर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं और चैनल के ऊपर जाकर आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल क्रिएट किस तरीके से करना है, किन किन वेबसाइट के ऊपर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैंने कंप्लीट जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है। अब हमारे पास टोटल 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप हमारे पास आ गया कि हम लोग ने कोई स्किल सीखनी है जो, या अगर हमारे पास कोई स्किल ऑलरेडी मौजूद है तो हम लोग ने अपने माइंड को क्लियर करना है कि हम लोग ने ये स्किल प्रोवाइड करनी है। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास आ जाता है। हम लोग ने अपना माइंड क्लियर कर लिया, हम लोग ने स्किल सीख ली।
तो हम लोगों ने अब अपना अकाउंट क्रिएट करना है किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर। 1 पे भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 पे भी क्रिएट कर सकते हैं, 3 पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो आप एक वक्त में सिर्फ एक ही के ऊपर फोकस करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 हमारे पास यही है, हमारे पास इसलिए होता है कि हम लोग जो है वो मार्केट में जमे रहें या फिर मार्केट में कम्पीट कर सकें। अब वो यह है कि हम लोग रोजाना कोई नई चीज सीखें। अगर हम लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग ने कोशिश ये करनी है कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में न्यू से न्यू चीज सीखते रहें। हम हमारे पास जो पहले इंफॉर्मेशन है या फिर हमारे पास जो पहले स्किल है, हम लोग ने सिर्फ उसी ही के ऊपर इन्हिसार नहीं करना। हम लोग ने अपनी फील्ड के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको सीखते जाना है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट जो है वो डेवलप होती जाती है या फिर टाइम गुजरता जाता है, मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ता जाता है और लोगों की एक्सपर्टीज जो है वो एक्सपर्टीज भी ज़्यादा होती जाती है। तो मेन बात यह है कि आप लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज को इन्हांस करना है, अपनी एक्सपर्टीज को इंक्रीज करना है, ताकि आप जो है आप मार्केट के अंदर रह सकें और मार्केट के अंदर compete कर सकें और अपने क्लाइंट्स को आप क्वालिटी काम जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये 3 स्टेप्स है जिनको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। पहला जो आपका स्टेप था, आप लोगों ने कोई स्किल सीखनी है, दूसरा आपने अकाउंट क्रिएट करना है और तीसरा आपने रोजाना कोई ना कोई न्यू चीज सीखनी है। अगर आप रोजाना नहीं सीख सकते तो आपने कोशिश करनी है कि आप वीक में 1 दफा, वीक में 2 दफा या फिर मंथली 2-3 दफा आप कोई ना कोई स्किल या फिर अपने शोबे में, अपनी निची में आप कोई ना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज या फिर कोई न्यू चीज सीखने की कोशिश लाजमी करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, आप फाइवर के मुतल्लिक कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग और बिजनेस आइडियाज की मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे।